ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम पंचपंचाशः सर्ग यानी सर्ग 55। इस सर्ग में अपने 100 पुत्रों और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र का तपस्या करके दिव्यास्त्र पाना, वशिष्ठ जी का ब्रह्मदंड लेकर उनके सामने खड़ा होना। ततस्तानाकुलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्र मोहितान् वशिष्ठश्चोदयामास कामधुक् सृजयोगतः। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु, अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तस्याहुंकारतो जाताः काम्बोजा रविसन्निभाः ऊधश्चाथ संभूता बर्बराः शस्त्रपाणयः। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए और थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देशाच यवनाः शक्री देशाश्चकाः स्मृताः रोमकूपेषु म्लेच्छाश्च आरिताः सकिरातकाः। योनि देश के यवन और शक्र देश के गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोमकूपों से म्लेच्छ, आरित और किरात प्रकट हुए। तन्निपूषितं सर्वं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् सपदाति गजं साश्वं सरथं रघुनंदन। रघुनंदन उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। दृष्ट्वा निषूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्र सुतानां तु शतं नानाविधायुधम् अव्यधावत् सुसंक्रुद्धं वसिष्ठं जप्तांबरम् अहंकारेणैव तान् सर्वान् निर्ददाह महान् ऋषिः। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। ये साश्वर रथ पादाता वशिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्र सुतास्तथा। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के वे सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। दृष्टा विनाशितान् सर्वान् बलं च सुमहायशाः सव्रीडं चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रो भवत्तदा। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देखकर महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र इव निर्वेगो भग्नद्रष्टः इवोरगः उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतांगतः। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हों उस सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। अत पुत्र बलो दीनो लून पक्ष इव द्विजः अत सर्व बलोत्साहो निर्वेदं संपद्यत। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत खिन्न हो उठे। सपुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य च पृथ्वीं क्षत्र धर्मेण वनमेवाभ्यपद्यत। उनके एक ही पुत्र बचा था। उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। स गत्वा हिमवत पार्वे किन्नरोरग सेवितम महादेव प्रसादार्थं तपस्तेपे महातपा। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहां जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तप में ही संलग्न हो गए। केनचित् त्वत् कालेन देवेशो वृषभध्वजः दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महामुनिम। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान ऋषभध्वज यानी शिव ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, किमर्थं तप्यसे राजन ब्रूहि यत्ते विवक्षितम् वरदोस्मि वरो यस्ते कांक्षितः सोऽभिधीयताम्। राजन, किस लिए तप करते हो? बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो वर पाना अभिष्ट हो उसे कहो। एव मुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः प्रणिपत्य महादेवं विश्वामित्रो ब्रवीदिदम्। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ सांगोपांगोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयताम्। निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हों तो अंग, उपांग, उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। यानि देवेषु चास्त्राणि
दानवेषु महर्षिषु गंधर्व यक्ष रक्षसु प्रतिभान्तु ममानघ तव प्रसादाद भवतु देवदेव ममेप्सितम्। अनघ, देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। देव देव, यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। एवमस्त्विति देवेशो वाक्य मुक्त्वागतस्तदा प्राप्य चास्त्राणि देवेशाद विश्वामित्रो महाबलः दर्पण महता युक्तो दर्पपूर्णो भवत तदा। तब एवमस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। देवेश्वर महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान में भर गए। विवर्धमानो वीर्येन समुद्र इव पर्वणि अतंग मैंने सदा राम वशिष्ठम ऋषि सत्तमम। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बढ़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम, उन्होंने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। ततो गत्वा श्रम पदं मुमोचास्त्राणि पार्थिवः यस्तत तपो वनं नाम निर्दग्धं शास्त्र तेजसा। फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। उदीर्यमाणमस्त्रं तद विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रदुता भीता मुनयः शतशो दिशः। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वसिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वै मृगपक्षिणः विद्रवन्ति भयाद भीता नानादिग्भ्यः सहस्रशः। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहां के पशु और पक्षी थे, वे सहस्त्रों प्राणी भयभीत होकर नाना दिशाओं की ओर भाग गए। वसिष्ठस्याश्रम पदं शून्यमासीन महात्मनः मुहूर्तमेव नेह शब्द मासीदीरेण सन्निभम। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में उसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वदतो वै वशिष्ठस्य मां भैरीति मुहर्मः नाशयाम्यद्य गाधेयं निहारमेव भास्करः। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गाधी पुत्र को नष्ट किए देता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। एवं मुक्त्वा महातेजा वशिष्ठो जप्ता अंगवरः विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषमिदं ब्रवीत। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोषपूर्वक बोले, आश्रमं चिर समृद्धं यद विनाशित वानसी दुराचारो ही अन्मूढ़ तस्मात् त्वं न भविष्यसि। अरे, तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण कुशल से नहीं रह सकता। इत्युक्त्वा परम क्रुद्धो दंडमुद्दम्य सत्वरः धूम इव कालाग्निर यमदंडमिवापरम। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित कालाग्नि के समान उद्युक्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। इत्याचे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचपंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के बालकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ।